जंशु कैसे हो? आई थिंक आप सभी को कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल हो गया होगा। नहीं फिल हुआ तो नाइट में ट्राई करो, हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फुल सिलेक्शन प्रोसीजर एंड वन मोर थिंग, सिलेबस भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, कैसे क्या होता है, परसेंट बेस भी सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट में वीडियो होने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे 3 पोस्टों पे वैकेंसी होती है, 2 पोस्टों पे कुक एंड स्टीवर्ड पे। अच्छी जॉब होती है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है। वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, बट ऑल ओवर इंडिया 50 पोस्ट हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं होती है। बट कोई ना, फॉर्म डालने में 10th के बेस के परसेंट पे यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और अच्छी खासी सैलरी मिलती है यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉर्म वगैरह अप्लाई आपको कर लेने, जल्दी कर लो, अगर नहीं की हो नाइट में करो, सब कुछ फ़ोन से ही हो जाएगा। मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दिया कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी नीचे चलते हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका पेपर का बता दूं तो आपका ये नॉर्थ जोन पे आता है, यहाँ पे इन सभी से तो आपका नोएडा पे होगा। या फिर ईस्टर्न जोन पे आता है तो कैलकाटा पे होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा पे, और चेन्नई विशाखापट्टनम, मतलब ये 5-6 सेंटर, इन्हीं सेंटर्स पे आपका पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। आपका जनवरी भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेस्ट आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा अर्ली जनवरी, मतलब स्टार्टिंग जनवरी 2021 पे करा लिया जाएगा। और परसेंट उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा 10th के मार्क्स के बेसिस पे। सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका सबसे पहले पेपर होगा, जिसमें पेपर मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका इंग्लिश में आता है, बट कभी कभी हिंदी में भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है, वो कभी क्लियर वो खुद बताते ही नहीं है, लेकिन वो तो रिव्यू पे पता चलता है कि पेपर यहाँ पे कैसा आया था। लेकिन लास्ट टाइम का आप रिव्यूज़ देखे होगे तो वहाँ पे आपका इंग्लिश पे ही पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस पूरा पूरा यहाँ पे आपको क्वान्टिटेटिव, जो आपका नेवी एमआर का पेपर होता है सेम टू सेम पेपर वैसा ही होता है। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, उसके साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी बारी इंग्लिश, सब कुछ पेपर बिल्कुल नॉर्मल होता है। बिल्कुल मतलब आप अगर शॉर्ट लिस्ट की हो तो डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे, पेपर काफ़ी ईजी होता है। मैंने दिया नहीं है बट सुना है कैंडिडेट्स का रिव्यू, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है दो जो क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आपको 2 या 3 दिन का समय वहाँ पे देना पड़ेगा, जिससे आपका पूरा फिजिकल सारे के सारे टास्क वहाँ पे आपसे कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और इसमें इंग्लिश आता है और साइंस आता है और मैथ आता है और करंट अफेयर और रीजनिंग भी साथ में आती है। हिंदी छोड़े सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं, जो इंडियन नेवी SSR पे होता है, वही यहाँ पे होता है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें लेके जानी होती हैं। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 6-7 मिनट में 20 स्क्वाट्स होती है, जिसे उठक बैठक बोलते हो, और 10 मीन्स पुशअप्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट अंडर गोइंग पीएफटी विल डू सो एट देयर वन रिस्क। अगर पीएफटी करने जा रहे हो तो आपको अपने रिस्क में करना पड़ेगा। चलो एक बात मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ अनअकैडमी के बारे में, दिन वापस आता हूँ। आप नहीं देखना चाहते तो 1 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हो। आप में से कोई अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, जाना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, इस लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसमें मीन्स NDA, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल है। वहाँ पे बेस्ट टीचर ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको जो भी करना हो सिलेक्ट कर लेना जाके, और वहाँ पे अपना कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी भी टाइप का इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं टीचर नहीं, यहाँ पे फ्री में भी हमेशा टेस्ट होते रहते हैं, जिसमें हमको 15,000 तक का वाउचर देते हैं। अभी ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा चुका है, लेकिन जल्दी आपको फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, तो उससे मैं इन्फॉर्म आपको कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो इनिशियल रिक्रूटमेंट मेडिकल, मीन्स एक आपका मेडिकल लिस्ट आएगा। मेडिकल मान लो इनिशियल थोड़ा बारा हो जाता है, बाकी फिर आपका मेडिकल लिस्ट आता है, देन आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन आपका बता देता हूँ, उनका जैसे कि प्रीवियस टाइम का नाविक GD का अगर बात करूँ तो उनका अभी तक मेडिकल लिस्ट ही नहीं आया, वो वेट करते जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करने के लिए वो तो मैंने बता ही रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हो। बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे जैसे हाइट आपका 157 होना चाहिए, चेस्ट आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर तक प्लस माइनस होना चाहिए, और हाइट प्लस माइनस 10%, मतलब प्लस माइनस होगा तो इतना एक्सपेक्टेबल है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हियरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए। स्टैंडर्ड विजुअल आई का स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ 6/36 बेटर है, वो साइज 6/36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैटू दिया हुआ है कि ये सारे टैटू वगैरह नहीं अप्लाई होंगे। फाइनली नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं। और फाइनल इनिशियल मेडिकल आपका वहीं पे हो जाएगा शिल्का पे। बाकी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दिया हो कब से कब, इसका मैं नोटिफिकेशन अगर आपको पूरा से डिस्कस करना है तो मैं टेलीग्राम अपना जो चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट में आस्क कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।